ओम शांति। आज बाबा के 19 जून 2020 के साकार महावाक्य हैं। कल हम सब ने बहुत सुंदर अभ्यास किया श्रेष्ठ स्मृतियों का। जो श्रेष्ठ स्मृतियाँ हैं वो श्रेष्ठ स्थिति बनाती हैं। सरल शब्दों में कि आपको अपने मन में अच्छी अच्छी बातें रिवाइज करते रहना है। जैसे भगवान मेरे साथ है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जहाँ हिम्मत है वहाँ परमात्मा की मदद है। सरल बनो तो सब समस्याएं सरल हो जाएंगी। सबके गुणों को देखो तो गुणवान बन जाएंगे। ऐसी कुछ श्रेष्ठ स्मृतियाँ हमें हर मुरली से नोट करनी है और अपने पास डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में संभाल के लिखें, समझ के लिखें और इन्हें बार बार दोहराएं। जब तक ये हमारे सबकॉन्शियस में ना चले जाएं तब तक हमें इनका रिवीजन ज़रूर करते रहना है। इन श्रेष्ठ स्मृतियों के साथ साथ आज है शुक्रिया दिवस। तो सबसे पहले हम जगत नियंता का, सर्वशक्तिवान का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें आज लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में भी ज्ञान दिया, अपना बनाया, जीना सिखाया, परिवर्तन करना सिखाया। तो सबसे पहले जगत नियंता का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ हम प्रकृति का भी धन्यवाद करेंगे। जिन आत्माओं से हमने कुछ सीखा, कोई भी पाठ सीखा, चाहे किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया तो भी कुछ अच्छा पाठ तो उन्होंने सिखाया। देखिए, अच्छे लोग तो अच्छा सिखाते ही हैं, लेकिन बुरे लोग भी बहुत अच्छा सिखा देते हैं कि आप ऐसा बुरा किसी के साथ नहीं करना। तो हमें उनका भी शुक्रिया करना है। ऐसा करने से हमारे मन के अंदर उनके प्रति भी श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना रहेगी। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा ने मुरली में बहुत सारी विशेष बातें समझाई, जिसमें से एक मुख्य बात है कि आपको निंदा, स्तुति, मान, अपमान, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख सब में एक समान रहना है। एक सच्चे योगी की निशानी होती है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मनोस्थिति को खराब नहीं करता है। ऐसे नहीं कि कोई प्रशंसा करे तो हमें अच्छा लगे और जब निंदा सुननी पड़े तो हम परेशान हो जाएं। अगर आप महिमा को भी प्रभु के आगे समर्पित कर देंगे तो निंदा को सहन करना भी आसान हो जाएगा। जैसे किसी ने आपकी प्रशंसा की तो आपने कहना है, प्रभु अर्पणम, शिव बाबा मैं आपको समर्पित करता हूँ, ये मेरी नहीं आपकी ही महिमा है, आप इसे स्वीकार करें। फिर अगर कोई आपकी ग्लानि भी करेगा तो आप परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने महिमा को जब प्रभु अर्पण कर दिया तो निंदा को भी क्या कर देंगे? प्रभु अर्पणम। होता क्या है कि हमें महिमा करने वाला प्रिय लगता है और निंदा करने वाले से हम दूर हटते जाते हैं। लेकिन हमें उनसे दूर नहीं होना, बल्कि उसे अपना एग्ज़ाम समझना है और ये चेक कर लेना है कि जो ये बात कही जा रही है, अगर मैं ऐसा ही कर रहा हूँ तो मुझे अपने आप को ठीक करना है। अगर हम निंदा, स्तुति, मान, अपमान में एक समान रहते हैं, सर्दी गर्मी में भी एक समान रहते हैं, तब कहा जाएगा हम सच्चे योगी हैं। बाबा ने कहा कि अगर कहीं आप आते हो, माउंट आबू में मिलन बनाने आते हो, तो कोई भी रास्ते में विघ्न आता है या वहाँ पहुँचकर भी बड़े समुदाय में कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है तो वहाँ अपनी मानसिक स्थिति को खराब नहीं करना। कोई चीज़ मिली तो भी अच्छा, नहीं मिली तो बहुत अच्छा। उस समय देखो मेरी स्थिति क्या है। आपको 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी अच्छा, और कभी दाल के साथ ही चपाती मिले या अचार के साथ ही मिले तो भी बहुत अच्छा। हर परिस्थिति को एंजॉय करना है, आनंदित हो करके जीना है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में आपकी सोच क्या है इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। और आज बाबा ने ये पाठ पक्का कराया कि बच्चे आप हो शुभ चिंतक मणि। और वो शुभ चिंतन कब रह सकता है? जब आप सबकी विशेषताओं की चिंतन करेंगे, सबकी विशेषताएं देखेंगे। आज के दिन में एक कार्य आप ये भी करेंगे, जितने भी परिवार के सदस्य हैं
सबकी कोई ना कोई विशेषता आप अपने पास डायरी में नोट करेंगे या मन में नोट करेंगे और ये सोचेंगे कि ये प्रभु ने कितनी सुंदर इन्हें विशेषता दी है। तो इससे क्या होगा, आपकी किसी से भी घृणा नहीं होगी। विशेषता को देखते हुए विशेषता देने वाला बाबा याद रहे, और अगर किसी की कोई कमी दिखाई दे तो उस समय अपने आप को समझाना है कि इस आत्मा के अंदर अगर ये अवगुण है तो ये गुण भी तो साथ साथ है ना। तो हम एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं, इससे हमारा संगठन, हमारा जो टीम वर्क है वो बहुत अच्छा होगा। जिसके साथ भी हम कार्य करते हैं, चाहे ऑफिस में हैं या घर में हैं, हम सबके गुणों को देखें और उन्हें अप्रिशिएट भी करें कि इनकी ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। तो जब आप सच्चे दिल से करते हैं तो आपका स्नेह बना रहता है। साथ साथ बाबा ने कहा कि आपके मन के अंदर श्रेष्ठ संकल्प सदा रहने चाहिए। श्रेष्ठ संकल्प आपका खजाना है। चेक करेंगे जो कुछ मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या इसकी ज़रूरत है। बहुत अधिक नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं सोचना, बस उतना ही सोचना है जितना आवश्यक है। आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से अधिक सोच भी आएगी, बहुत सारी व्यर्थ और नेगेटिव बातें भी आएंगी, लेकिन हमें खुद को खुद संभालना है, अपने आप को खुद प्रोग्राम देना है कि मुझे अच्छी स्थिति बनाकर रखनी है। मेरी मानसिक स्थिति अच्छी है तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। आज की मुरली का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सब कुछ सहन करना है। अब तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सब सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। सुख के दिन समीप आ रहे हैं मतलब नई दुनिया, सतयुगी दुनिया आ रही है। क्वेश्चन है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? परमात्मा पिता हम सबको कौन सी वार्निंग देते हैं? बहुत सावधानी समझाने के साथ एक चेतावनी देते हैं। कौन सी होगी? सुनेंगे। बच्चे, कभी भी बाबा से रूठना नहीं। अगर बाबा से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। रूठना किसे कहते हैं? मान लीजिए हम मुरली सुन रहे हैं, चलते चलते किसी से कोई बात हो गई, माइंड अपसेट हो गया तो मुरली सुननी छोड़ देते हैं, योग करना छोड़ देते हैं। और कभी कभी हम अपनी निमित्त बहनों से, सेंटर वाली बहनों से, उनसे भी नाराज़ हो जाते हैं जब हमारी कोई बात नहीं मानी जाती। तो बाबा ने कहा, बच्चे कभी भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। रूठने वालों को बड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटे बन जाएंगे। हम बाबा के पास आए हैं देवता बनने के लिए, फूल बनने के लिए। अगर हम रूठ गए तो कांटे बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो, बहुत सावधान रहो। मतलब क्या करेंगे हम सब कि बाबा की पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं, प्यार से रोज पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। गीता धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। अब पूरा समय हम क्या फील करेंगे कि ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। सुप्रीम सोल सभी आत्माओं से बात कर रहे हैं। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। बाबा मिला, सब कुछ मिला, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो भी हमारा दुख का पार्ट पूरा हुआ, सुख का पार्ट शुरू हो गया। बाबा के बने, बाबा को पहचाना, बाबा की बात सुननी शुरू की तो हमारे दुख दूर हो गए, सुख का पार्ट शुरू हो गया। जो पूरी रीति नहीं जानते वो किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं, बहुत बच्चों को तकलीफ होती है। जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, तूफान लग पड़ते हैं। ऐसे होता है ना, कभी कभी हम यात्रा पे जाते हैं तो बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं,
चल रहे थे, बारिश आ गई, तूफान आ गया, जो गाड़ी थी वो लेट हो गई, सामान इधर उधर हो गया, एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाए, टकराव हो गया। ऐसे बाबा कहते चलते चलते यात्रा पर, जब कभी यात्रा पे जाते हैं तो बहुत सारे विघ्न भी आते हैं। जो सच्चे भक्त होंगे वो कहेंगे क्या हर्ज है, हम भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान समझकर ही यात्रा पे जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान है मनुष्यों के। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वो कहते हर्जा नहीं, अच्छे काम में तो विघ्न पड़ते ही हैं, वापस लौट कर थोड़ा ही जाएंगे। दो प्रकार के होते हैं ना, कोई तो क्या कहते हैं जी हम अच्छे काम पे के लिए जा रहे थे, समस्या आ गई, विघ्न आ गए, रुक जाएंगे। कोई कहते कोई बात नहीं, अच्छे काम में ही विघ्न पड़ते हैं, चलते रहो, रुकना नहीं, चलते रहना जिंदगी की शान है। कोई कोई तो लौट के भी आ जाते हैं, कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे ये भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद बाप के पास जाते हैं, वो बाप सबके दुख हरने वाला है, ये निश्चय है ना, निश्चय है ना हम सबको कि शिव बाबा दुख हरता सुख करता है। बाबा की याद से दुखों को सहने की ताकत मिलती है, मन को शक्तिशाली बनाने की बात मिलती है। आजकल देख रहे हैं मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को ओना रहता है, बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता। बाबा थोड़ा ही चाहता है कि बाबा बच्चों को पट में सुलाए। प्रारंभिक काल में इतने साधन नहीं थे, जब बाबा से मिलने के लिए जाते थे संख्या बढ़ जाती थी, कईयों को ज़मीन पे भी सोना पड़ता था, इतने सारे बेड की फैसिलिटी नहीं थी। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चों को नीचे भी सोना पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई, कल्प पहले भी हुई थी फिर भी होगी, इसमें दुख नहीं होना चाहिए। अचानक कोई परिस्थिति आ जाती है, हम गए, हमें जो रूम मिलना था वो नहीं मिला, दूसरा मिल गया, भोजन में भी जो हम सोच रहे थे उससे अलग कुछ मिला, ऐसे कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो बाबा कहते दुख नहीं होना चाहिए। हम देख लेंगे अपने आप को कि घर में परिवार में कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अनुसार नहीं होती, वहाँ भी दुखी नहीं होना है, बल्कि अपनी सही मानसिक स्थिति से उसे पेपर समझकर पार करना है। जानते हैं पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बाबा जानते कोई बच्चे बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर पाते हैं, उन्हें कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहिक आए, हमें तो ब्राह्मणी ऐसे ही ले आई, हमारी टीचर बहन ऐसे ही जोड़ करके हमें ले आई, हम तो आना भी नहीं चाहते थे, यहाँ आए हमें फैसिलिटी भी नहीं मिली। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमें ब्राह्मणी ने नाहिक फंसाया, पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं, जिनको लगन है भगवान से मिलना है, उनके लिए विघ्न क्या बड़ी बात है। वो कहेंगे आने दो विघ्नों को, जाने दो, वो कभी भी उसके वशीभूत नहीं होंगे। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई राजा बनेंगे, कोई रंक बनेंगे। जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं इसमें सब नंबरवार हैं, कोई महाराजा महारानी बनेंगे, कोई राजा रानी बनेंगे, कोई दास दासियाँ, कोई रॉयल प्रजा। यहाँ सब एक समान नहीं है, यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। भले किसी के पास बहुत धन है, बाबा कहते हैं धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है। कईयों को धन का बड़ा नशा रहता है, मैं बहुत साहूकार हूँ, बाबा कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती है। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उन्हें क्या पता ये पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते। कहते हैं भगवान आया है, फिर भी जाएंगे कहाँ सिवाय बाप की, सदगति कोई से मिल ना सके। सदगति दाता कौन? एक शिव परमात्मा, निराकार परमात्मा। अगर कोई रूठ गया, कहेंगे सदगति से रूठ गया, ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्रयवत सुनंती निश्चय होवंती, ऐसे बहुत आएंगे, फिर कोई रूठ के चले भी जाएंगे, फिर जो चले गए उनमें से भी लौट आएंगे। ये खेल भी चलता रहेगा। हम अपने आप को देख लेंगे कि मैं बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा हूँ या मुझे माया हिला सकती है ना। कभी कभी कोई हमारा उपहास उड़ाते हैं, टोंट कसते हैं, तो कईयों के मन में संशय आ जाता है। बाबा कहते नहीं, ये भी खेल है, पेपर होगा। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है ही नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा, इस बगैर सुख शांति का वर्षा मिलना असंभव। कहीं को तो पक्का ही निश्चय है कि बाबा ही सुख शांति दाता है, बस हमारा काम उसको याद करना है, अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ाना है।
धन बहुत हो, कोई कोई सोचते हैं तब सुख मिले, धन में ही सुख होता। वहाँ मूल वतन में तो आत्मा ही शांति में बैठी हैं। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता, सदैव हम वहाँ ही रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़ा ही होगा। बच्चों को समझाया ये खेल है। कोई सोचते हम ऊपर ही रहें, आए ही ना, क्योंकि संसार में हम दुख अनुभव करते हैं, अशांति अनुभव करते हैं, तो यहाँ से चले जाना चाहते हैं। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही होता है कि जब मन दुखी हुआ तो ऐसा विचार आया। वास्तव में तो ये सुख दुख का खेल है। बाबा कहते कभी ये थॉट ना आए कि हम ऊपर ही रह जाएं या आना ही ना पड़े, ये तो खेल है। बहुत है जो किसी न किसी संशय में आके पढ़ाई छोड़ जाते हैं, किसी के संग में आए, कोई ऐसी वैसी बातें सुनी, पढ़ना छोड़ देते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठ के पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो हम कांटे से फूल बन रहे हैं, फूल ज़रूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना ये करते हैं, ये ऐसे है, इसलिए हम नहीं आएंगे, बस रूठ कर जाकर घर बैठ जाते हैं। बाबा कहते और सबसे भले रूठो, पर बाबा से कभी नहीं रूठना, शिव बाबा से कभी नहीं रूठना, मुरली से कभी नहीं रूठना। अगर किसी से कोई बात भी हो जाती तो कोई बात नहीं, बात अपनी जगह, बाबा अपनी जगह। बाबा को हमें हमेशा महत्व देना है, मुरली को हमेशा महत्व देना है। बाबा वार्निंग देते, सजाएं बहुत कड़ी हैं, सब साक्षात्कार हो जाता है। तुम पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ के रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हो। आए हो फादर से पढ़ने के लिए, कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो। तो कभी कोई तकलीफ भी हो जाती है, तूफान आ जाते हैं, कोई चीज़ नहीं मिली, ये नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं। जब मौत आएगा उस समय क्या होगा, जब अंतिम समय होगा उस समय क्या क्या होगा। तो कभी भी परेशान नहीं होना, मैं ये चीज़ नहीं मिली, उसको पेपर समझना है कि आज तो बस एक ही चीज़ नहीं मिली। ऐसा समय भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें चाहेंगे लेकिन ले नहीं पाएंगे, उसे पेपर समझ के पार करना है। बाबा कहते बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग है, यहाँ पर तुम बच्चे बाप से पढ़ते हो, बाबा स्वयं आके तुम्हें पढ़ाते हैं। कोई अच्छे काम करते तो उनकी महिमा होती है। तुम्हारे पास बहुत थोड़े आते हैं, इस ज्ञान मार्ग में बहुत थोड़े लोग चलते हैं, ऐसा बहुत लोग पूछते भी हैं। सत्य ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान है, भगवान खुद पढ़ाते हैं, फिर भी यहाँ संख्या कम क्यों? बाकी स्थानों की बजाय यहाँ बहुत कम लोग होते हैं, उसकी क्या वजह है? आप सोच के बताइए। ज्ञान बहुत सरल भी है, स्पष्ट भी है, भगवान खुद पढ़ाते हैं, फिर भी यहाँ कम लोग क्यों आते हैं? ऐसे बहुत कहते हैं, अरे यहाँ मरना होता है, वहाँ तो कनरस है, बड़े भवके से बैठ के सुनाते हैं, वहाँ पे तो भजन सुने, गीत सुने, भवके से सुनाते हैं, पर यहाँ पे जीते जी मरना होता है। नया कंसेप्ट है आपके लिए, जीते जी मरना मतलब हम जीते हुए इस दुनिया में रहते हुए सब तरफ से बुद्धि हटा लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति मर जाता है तो शरीर बदल गया, घर बदल गया, सब कुछ बदल जाता है उसके लिए। ऐसे हम सब यहाँ जीते जी मरना सीखते हैं, अपनी बुद्धि को यहाँ से हटा के बाबा से लगाते हैं, बाबा के ज्ञान से लगाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ आप सत्य गीता ज्ञान सुनते हो, यहाँ कनरस वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो तुम्हें सिर्फ कहा जाता बाबा को याद करो, गीता में भी अक्षर है मन मना भव। बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बिना याद के पापों का बोझा उतरेगा नहीं। बाबा कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और संग तोड़ो एक मुझ संग जोड़ो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, अपनी बुद्धि में चक्र घुमाते रहो। किसी भी परिस्थिति में मुझे क्या करना है, मेरा रोल क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये स्वदर्शन है। कभी कभी हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, वो परदर्शन है। अपना ठीक रोल अदा करें, कर्तव्य करें, फिर डिटैच भी हो जाएं। वैसे भी हम आत्माएं आई ही हैं अपने को बदलने के लिए, तो हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम्हें कोई तकलीफ भी होती है तो भी तुम्हें बाबा की शिक्षा याद करनी है। तुम्हें मैं इतना साहूकार बना के गया, फिर दुर्गति कैसे हो गई? बाबा कहते मैं तो आपको स्वर्ग का मालिक बना के गया था, देवता बना के गया था, फिर दुर्गति कैसे हो गई? परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ समझते ही नहीं। बच्चों को थोड़ी तकलीफ भी होती है, सुख दुख निंदा स्तुति सब सहन करना होता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, कुछ ना कुछ तो सहन करना ही होता है। मूर्तिकार भी मूर्ति बनाता है,
कितने चैनी हथौड़े लगते हैं। तो हम तो यहाँ देवता बनने के लिए आए हैं, तो बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी बातों को भुलाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, लेकिन स्थिति को खराब नहीं करना। बाबा कहते मैं तुम्हें स्वयं आकर के मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यहाँ पर तुम आए ही हो पढ़ने के लिए, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। माया का सामना होता है, माया याद मिटा देती है। तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान नहीं किया जाता है। अगर कोई बात है जो अच्छी नहीं लगी तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लग जाता है। बाबा को सुनाने से बाबा झट सावधानी देंगे। बाबा से कुछ छिपाना नहीं, बाबा सर्जन है हमारे। किसी की कोई बात आपको परेशान कर रही है तो बाबा को बता दो, बाबा उन्हें सावधान कर देंगे। जैसे बाबा के पास जाते हैं, साकार में बाबा थे तो बाबा बच्चों को समझाया करते थे। अभी हर सेंटर पर कोई ना कोई निमित्त हैं, दीदियां हैं, बहनें हैं, तो वो समझा देती हैं। बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इसे ज्ञान अंजन भी कहते हैं। ज्ञान इंजेक्शन भी है, ज्ञान अंजन भी है। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। यहाँ जादू आदि की कोई बात नहीं है। बाप कहते बच्चे मैं तुम्हें पावन बनाकर देवता बनाने के लिए आया हूँ। पवित्र बनेंगे तो देवता बनेंगे। खुद में धारणा अच्छी होगी तो दूसरों को सुना सकेंगे। अगर खुद ही विकार में जाते होंगे तो दूसरे किसी को कह नहीं सकते, फिर तो वो महापाप हो जाए। बाबा कहानी सुनाते पंडित की। पंडित ने कहा राम नाम कहने से भवसागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं कोई पानी का सागर है। वास्तव में समझने की बात है कि हम अपने जीवन में पार कब उतर सकते हैं, जब हम खुद करेंगे फिर औरों से कराएंगे। पहले खुद को बदलना है, फिर औरों को सहयोगी बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अब आपको कौन सी बात अच्छी लगी? कोई एक बात अपने मन में ज़रूर सोच लीजिए कि आज बाबा की मुरली से मैं ये बात अवश्य अपनाऊंगा या अपनाऊंगी। बाबा ने कहा किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और संग तोड़ एक बाबा संग जोड़ना है, रूठना नहीं है। ज्ञान इंजेक्शन, ज्ञान अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात नहीं छिपानी है। बाबा को सुनाने से बाबा झट सावधान करेंगे। कोई भी हमारे को चीज़ ठीक नहीं लगती है तो यथास्थान जहाँ उसका निदान हो सकता है बाबा को ही बतानी है। कोई लोग फैलाते रहते हैं, जहाँ बताना चाहिए वहाँ नहीं बताते हैं। कोई भी चीज़ ठीक नहीं लगती है तो यज्ञ में जो निमित्त हैं उनको हमें बता देना है, बाबा को बता देना है, यहाँ वहाँ फैलाना नहीं है। बहुत सुंदर वरदान है। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन, एकमत संगठन बनाने वाले, सबके शुभ चिंतक भव। ड्रामानुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता प्राप्त है, उस विशेषता को कार्य में लगाओ। औरों की विशेषता को देखो, एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदला जाएगा। जब एक की विशेषता को देखेंगे अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। जब आप सबके गुणों को देखेंगे तो अनेक होते भी सब एक दिखाई देंगे। मतलब सब आपको अच्छे लगेंगे, सबके साथ रहना इजी होगा। जब हम किसी की कमियां देखते हैं तो उनके साथ रहना मुश्किल हो जाता है, टकराव होना शुरू हो जाता है, उलझने खड़ी हो जाती हैं। एकमत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी ग्लानि की बात सुनाए, कोई आपके पास आए ग्लानि सुनाए किसी की, तो उसे टेका देने की बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। उसको भी कोई अच्छी बात सुना दोगे जिसके बारे में आप कह रहे हो उसकी हमने ये विशेषता देखी है, तो ऐसे उनका भी मन बदल दो। ऐसे नहीं कि हाँ वो तो है ही ऐसा, मैंने भी देखा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था, तो ऐसे हमने उनको सहारा दिया तो उनकी कमी और बढ़ती जाएगी। वर्णन करने की, चिंतन करने की, तब कहेंगे शुभ चिंतक। सरल शब्दों में कि हम सब एक दूसरे की विशेषताओं को देखें, विशेषताओं का वर्णन करें। कोई किसी का अवगुण सुनाने के लिए हमारे पास आए तो उसके भी मन बुद्धि को गुण सुनाकर परिवर्तन कर देना।
परिवार में हमें ऐसे शुभ चिंतक बन के रहना है जिससे वातावरण एकमत का हो जाएगा, स्नेह भरा हो जाएगा। वैसे भी जहाँ खुशियों वाला माहौल होता है वहाँ ही रहना अच्छा लगता है। भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनके घर में खुशियों का माहौल होता है। अगर हम अपने घर में खुशी का माहौल चाहते हैं तो इसको हम प्रैक्टिकल में लाएंगे कि हम सबके गुणों को देखेंगे, गुणमाला पहनाएंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। स्लोगन है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। अब हम 3 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। मैं शुभ चिंतक मणि हूँ।